अच्छा, इन थ्योरी के आधार पर जब क्वेश्चन देगा तो दिमाग चला पाओगे कि नहीं? थ्योरी क्यों पढ़ते हैं फिजिक्स में? थ्योरी से न्यूमेरिकल लगाना, ये इससे क्या हो, उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिजिक्स ऐसा होता नहीं कि जो लाइन पढ़ वही नहीं आ रहा है, वहां तो लाइन लैंग्वेज में रहता है और लैंग्वेज से समझ के उसको अप्लाई करना होता है। इसीलिए हम कहते हैं भाई इसको एक लेवल के अब तक पढ़ के जाओ, है ना? इन्हें कि सर इतना ही क्वेश्चन आता है, इतना ही पढ़ के जाओ, तो वहां अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें तो उस लेवल पर पहुंचना जहां से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। अंडरस्टैंडिंग माने उस सब्जेक्ट की समझ हो, लाइन पढ़ते ही समझ ये बोल रहा है, ये चीज होने वाला है, तुरंत करके आगे बढ़ो। मेरी बात समझ रहे हैं? फिजिक्स केवल लगाना ही नहीं है, विद इन टाइम लगाना है। यदि फिजिक्स का टाइम मैनेज कर गए पेपर टफ होने के बाद भी, तो आप प्लस में होंगे। थोड़ा इस बार तुम लोग संभल के थोड़ा लगाइएगा पेपर, तो थोड़ा सा चांस है फिजिक्स या बायो में से कोई खेल सकता है। ऐसा नहीं केमिस्ट्री का स्कोरिंग होगा। और याद रखिए कोई भी पेपर भी इजी बना तो हम डरते हैं, क्योंकि इजी में ह्यूमन एरर करने का चांस तुम लोग का बढ़ जाता है, लेकिन एग्जाम में वो अलाउ नहीं, क्योंकि वहां एक भी गलती, क्योंकि इजी है सब मारेगा, एक ऑन एवरेज बच्चा भी अच्छा करने लगेगा वहां। तो उस केस में यदि आप गलती कर दिए तो आपको वहां बराबर इक्वलाइज करे, भले आपका फिजिक्स अच्छा है, आपको इक्वलाइज कर दिया तो दूसरी तरफ से नंबर उठा के आपको फेंक देगा। इसलिए जब पेपर, कोई भी पेपर चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई भी इजी हो तो बहुत खुश मत होना, क्योंकि कंपटीशन टफ होने जा रहा है। अब एक भी गलती अलाउ नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरे देख के समझ आना चाहिए। ये पेपर इजी होना हम मानते हैं टफ पेपर से ज्यादा खराब है। पेपर इजी सबके लिए हो रहा है, सब लड़ना है। अब यहां डिपेंड करेगा कि हमें जो ह्यूमन एरर होता है वो भी आपको अलाउ नहीं है, और इजी जब होता है तो ह्यूमन एरर हो ही जाता है। तो ऐसे में भी अलर्ट होना जरूरी है, खासतौर से नीट के बच्चों को। मैथ ग्रुप में पेपर ठीक ठाक आ जा रहा है, अकेले मैथ तुमको उलझाने के लिए काफी बैठा हुआ है, कह रहा हूं बता रहे 1 घंटे में नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि लेंथी आ रहा, बहुत बार से ट्रेंड चल चुका है मैथ लेंथी आने का, तो वहां एक अच्छा ट्रेंड पकड़ सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री फोड़ दो, बुरी तरह से फोड़ दो, नेगेटिव नहीं करना है, और मैथ को बैलेंस कर जाओ, रैंक अच्छा जाए। मैथ को बैलेंस कर जाओ मतलब समझ रहे हो ना, कि मैथ में जितना कर पा रहे हो उसका करो, उसमें बहुत उलझने की जरूरत नहीं, बड़े लेंथी क्वेश्चन छोड़ने की आदत रखनी पड़ेगी। समय बचता है तो लेंथी पर ट्राई मारो, मैथ में जितने स्कोरिंग कर सकते कर लेते हैं। और बायो वाले ध्यान देंगे, बायो में पूरा स्कोर उठाना है, क्योंकि पेपर टफ भी हो जा रहा है तो आप देख रहे हैं 80 प्लस चाहिए, और पेपर इजी हो गया तो ये लड़ाई 85 प्लस पर होगी। ऐसे में आपको गलती करने का चांस बहुत कम रह गया है, तो बायो पर भी सीरियस होना है। केमिस्ट्री ध्यान देना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेगेटिव बहुत होता है, इनऑर्गेनिक में आप याद नहीं करते तो घबराएगा, इनऑर्गेनिक में ज्यादा नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी, लेकिन घोल के पी जाओ। और फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिस करना, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना, वो पॉइंट वाला भी प्रैक्टिस करना, कभी कभी वहीं पर खेल के वो गेम खेलता है, कैलकुलेशन ही तो है फिजिकल केमिस्ट्री, तो थोड़ा प्रैक्टिस रखना होगा। अथवा लाइन ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहा है क्या दे रहा है, ये तो लाइन ध्यान में तुमको सभी सब्जेक्ट में ध्यान देना। और फिजिक्स प्रैक्टिस मांग रहा है, जान भी रहे इसमें प्रैक्टिस अंतिम में बहुत जबरदस्त करना है, इतना करना है कि सब रटा जाए, जनरल क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में रटा होना चाहिए, उसमें जो समय आप बचाएंगे अच्छे क्वेश्चन को पीट देंगे। तो खेल अंतिम 4-5 क्वेश्चन का है, हम नहीं बोलते 30 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन अच्छा मेहनत करे तो करवे करोगे 30-35, जो 35 प्लस कर रहे हो हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, यदि पेपर अच्छा है तब, और इजी पेपर है तो 40 प्लस पर ध्यान दे रहे हैं। 40 प्लस में नीट के लिए बोल रहे हैं, 40 प्लस का मतलब हुआ आप 41, 42, 43 कर रहे हैं, ये अपने कंप्यूटर से आगे जा रहे हैं और यहां से लीडिंग लेने की कोशिश करेंगे, जितना करीब ले जाएगा, क्योंकि बायो सब पीटेगा ना, आपको भी पीटना पड़ेगा, उसमें तो मस्ट कंडीशन है। बार बार इस चीज को बोलने समझिएगा, अपनी स्ट्रेटजी बनाते समय ध्यान दीजिएगा। अरे कोई कहता है 60-70 क्वेश्चन लगा के बायो बहुत अच्छा है तो बायो अच्छा नहीं मान रहे, ठीक है? ये नहीं देखिएगा हम बायो में 60 कर दिया और फिजिक्स में तो 25 से किए, दोनों गड़बड़ है भाई, दोनों पर काम करना, फिजिक्स पर तो ज्यादा करना पड़ेगा ही, लेकिन बायो पर भी करना है, उसको भी हल्के में नहीं लेना है, ठीक? केमिस्ट्री मेंटेन करना है, फिजिक्स पर वर्क करना है खुद जबकि